श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। चतुस्त्रिशः सर्गः। दशरथ का विलाप। यावतु निरतस्य रज्जो रूपम दृश्यत नवेशवाकुवरस्तवत् सहज हरात्मक चक्षु। जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक महाराज दशरथ ने अपने मन और नेत्रों को उधर से नहीं हटाया। न पश्यति रजो अपश्य यदा रामस्य भूमिप तदा अत्रस्य विष्णस्य पपात धरणी तले। परंतु जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल भी अदृश्य हो गई, तब महाराज आर्त और विषाद पूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अतः रेणु समुद्वस्तम तमुत्थाप्य नराधीपम न्यवर्तत। तदा देवी कौसल्या शोक कर्षिता। तब धूसरित महाराज दशरथ को उठाकर शोक से पीड़ित कौसल्या वहां से लौट पड़ी। राज्ञो नाति बभो रूपम ग्रस्तस्य शुभमतो यथा विललाप च दुःखार्थ प्रियम पुत्र मनुस्मरण। उस समय महाराज दशरथ ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे ग्रहण के समय सूर्य कांति रहित हो जाता है। वे पुत्र का स्मरण कर दुखी होकर विलाप करने लगे। अतः गदगद शब्दस्तु विल्पन मनुजाधीपः उवाच मृदु मनार्थ वचनम दीनम स्वरम। विलाप करते करते महाराज का गला भर आया। तब उन्होंने अतिशीर्ण स्वर में दीन भाव से मृदु और अल्पार्थवाची ये वचन कहे। कौसल्याय गृहं शीघ्रं राम मातु नरयन्तु माम न हन्यंत्र मयाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे शीघ्र राम माता कौसल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इति ब्रुवंतम राजा नमन्य द्वारदर्शिनः कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत। महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने उन्हें महारानी कौसल्या के घर में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। ततस्य प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम अधिरूपापि शयनम बभुवम लुलितम मनः। कौसल्या के घर में पहुंचने और पलंग पर शयन करने पर भी महाराज दशरथ का मन अशांत ही रहा। अतः रात्र्यां प्रपन्यां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदं ब्रवीत। अपने लिए कालरात्रि के समान आई हुई उस अर्धरात्रि में महाराज दशरथ ने कौसल्या से कहा, न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पर्शः रामं मे नुगतः दृष्टिर्धापि न निर्वर्तते। हे देवी कौसल्ये, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि श्री राम दर्शन के लिए उनके पीछे गई मेरी दृष्टि भी तक नहीं लौटी है। अतः तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो। तम राम मेवानु विचिन्त्यन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम उपोपविश्य धिक मार्तुरूपः विनिश्वसन्ति विललाप कृच्छम। राम की ही चिंता करते हुए पलंग पर लेटे हुए महाराज दशरथ को देखकर महारानी कौसल्या बहुत दुखी हुई। वे उनके पलंग के समीप बैठ गईं और अत्यंत दुखी हो लंबे लंबे श्वास लेकर विलाप करने लगी।